ओम ओम वेदमासो घृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाया उपजायते। जानता है व्रतों को धारण करने वाला प्रजाओं वाले के 12 महीनों को जानता है उसे जो अतिरिक्त उत्पन्न होता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये 8वां मंत्र लिया गया है। तो पूरा ये जो मंत्र है, ये मंत्र इसी बात पर डील कर रहा है कि आपको एक तो हर एक समय के हिसाब से एडजस्ट रेडी रहना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इसमें गणना की भी बात आ गई। पॉइंट ये है कि जब हम इसको देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, हम पाएंगे जितने भी बाहर के जो लोग थे, बाहर मतलब आप देखेंगे कि आज की डेट में अगर आप कोई भी एक अनुसंधान या कोई भी एक उसकी बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की, तो आपको कभी भी इंडिया के अपने जो पुराने जो ऋषि थे उनके नाम नहीं दिखेंगे कभी भी। ये हर कोई कौन लेके जाता है, ये लेके जाता है या तो यूरोप के या अमेरिका के कोई भी जो वहां का साइंटिस्ट है, वहां का वैज्ञानिक बोलते हैं इसने इसकी खोज कर ली। हर चीज में वही है, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की। कालगणना की हमारे यहाँ पे बहुत क्लियरली बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमेशा कि नहीं, हमारा सन के हिसाब से गणना है वो सही। हमारे अगर ये सूर्य और चंद्रमा की अगर हम बात करें, यहाँ पे पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी की जो बात हम करते हैं वो 14वीं-15वीं शताब्दी में कौन तो जो भी है एस्ट्रोनस करके कुछ नाम था, सेलिसियस करके कोई तो बंदे थे जो भी थे, है ना। तो उन्होंने वो आता है कि अगर आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप सर्च करेंगे ऐसा कि धरती अपनी मतलब अर्थ से सूर्य की जो दूरी है, इसकी उस डिस्टेंस को किसने कैलकुलेट किया, तो एक किसी बाहर वाले का नाम आएगा आपको, है ना, वहां वाले का नाम आएगा। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या नाम है एग्जैक्टली। लेकिन पॉइंट यह है कि जो दूरी है एक्चुअल में दूरी है कितनी, 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। 9 करोड़ 60 लाख माइल्स, 9 करोड़ 60 लाख मील, माइल्स मतलब मील, इतने दूरी पे पृथ्वी से सूर्य है। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका जो भी वहां का बाहर का जो बंदा वैज्ञानिक है उसने बोला। ये मतलब ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंटेड है वो है कि इन्होंने डिसाइड किया। लेकिन पॉइंट ये है, मैं बताना ही चाह रहा हूं कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, ये जो इवन हमारे जो तुलसीदास थे, तुलसीदास ने जो गणना थी अपनी एक चौपाई पे उसमें बता दी है। हाँ, युग सहस्त्र योजन दूरभानु परभानु, ऐसा है ना। अब ये क्या है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करें मैथ से, तो युग क्या हो गया, युग हो गया अपना टोटल 12,000 देववर्ष। अब देववर्ष क्या होते हैं, अगर हम देखें एक वर्ष जो होता है अपना वो होता है 360 दिन का होता है। हमारा जो वर्ष होता है 360 365 हम बोलते हैं, 360 दिन को मान के हम लेके चलते हैं। 360 दिन जो होता है एक वर्ष होता है, उसको हमारा वर्ष होता है। लेकिन जो देव वर्ष होता है, देव वर्ष वो एक दिन माना जाता है। कैसे माना जाता है, अगर हम बहुत प्रचलित जन सामान्य की बात करें, जन सामान्य में आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि देव सो गए या देव उठ गए, देव शयनी देव उठनी, अमावस्या वो सब होता है ना। तो उसमें ये होता है कि जो 4 महीने होते हैं वो 4 महीने में जो ऐसा बोलते हैं कि भगवान विष्णु जो होते हैं उसमें सो जाते हैं, और 8 महीने भगवान विष्णु जागे रहते हैं। 8 महीने जागते हैं, 4 महीने सोते हैं। तो देव शयनी जो होती है वो 4 महीने का पीरियड रहता है, और वो 4 महीने के बाद फिर हम बोलते हैं ना कि शादी हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मानवों का, हम लोगों का, इंसानों का जो एक साल होता है 360 दिनों में, वो ईश्वर का होता है, अब देवता लोगों का होता है वो एक दिन होता है ना। तो इस हिसाब से जो आपका एक युग होता है, हमारा जो कलयुग है वो होता है 4,32,000 साल का। वो उसका मतलब कैसे हो गया, वो हो जाता है 1200, एक्चुअल में 1200 जो देव वर्ष होते हैं आपके। अब अगर देखेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे भी तो आपको मालूम चलेगा कि 1200 देव वर्ष का कलयुग होता है। तो 12 अगर मैं 1200 में इंटू मल्टीप्लाई बाय 360 करूंगा ना, तो वो 4,32,000 आ जाता है। मतलब 4,32,000 मानव का जो वर्ष होगा उतने साल का कलयुग होता है। ठीक है, अब क्या है, अब अगली कहानी क्या है, अगली ये चीज ये है कि जो आपका कलयुग है, कलयुग का जो दुगना होता है, मतलब ये 4:3:1 का अनुपात होता है। तो कलयुग जो होता है, कलयुग का जो दुगना बोल दोगे तो वो हो गया 2400 आप ले लो वर्षों का
आपका त्रेता युग, सॉरी द्वापर युग, फिर 3600 वर्षों का हो गया त्रेता युग, और फिर आप देखोगे तो 4800 वर्षों का हो गया, ये देव वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, 4800 देव वर्ष का हो गया आपका कितना, ये सतयुग। तो टोटल मैं अगर काउंट कर लूं तो ये हो जाता है मेरा 12,000। तो जो हमारा ये है अपना जो ये है, जो हमारा युग सहस्त्र योजन दूरभानु परभानु, उसमें हमारा जो युग हो गया वो टोटल ये चारों का काउंट करते हैं हम, हो जाता है 12,000। 12,000 देववर्ष हो जाता है, ठीक है। सहस्त्र मतलब युग, सहस्त्र सहस्त्र मतलब 1,000, 12,000 इंटू 1,000। योजन, योजन मतलब क्या होता है, 8 मील को एक योजन बोलते हैं। तो अगर आप 12,000 में मल्टीप्लाई करोगे 1,000 का और मल्टीप्लाई करोगे 8 का, तो आप पाएंगे इसका जो कैलकुलेशन है वो है 9,60,00,000। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो अपने गोस्वामी तुलसीदास थे, जब हनुमान जी ने खाने के लिए सूर्य को खाने के लिए वो जब चले गए थे, बोले मेरे को एक फल दिख रहा है उसको मैं खाऊंगा, तो जब हनुमान जी वहां तक चले गए थे सूर्य को खाने के लिए, तो उसके लिए तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे थे कि युग सहस्त्र योजन दूर भानु। तो वो उस टाइम उन्होंने बता दिए थे कि भानु जो है मतलब सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है। तो ये हमारे पुराने, हमारे जितने भी हमारे राइटर्स रहे हैं या ऋषि बोलते हैं, इन लोगों को सब कुछ क्लियरली पता था। अब यही सब पढ़ पुढ़ा के, यही सब करके वहां के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस चीज को अपने नाम में पेटेंट कर लिए, अपने नाम पे बता दी कि ये मैंने किया, ये मैंने अनुसंधान किया। तो पॉइंट यही है कि हमारा जो वेद है या हमारी जो पूरा का पूरा संस्कृति है, वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति में आपको अगर वेद को आप उठाएंगे और वेद को उठा के वेद के हिसाब से चलना चालू करेंगे, तो आप महीने, दिन, गणना, शून्य और दुनिया का जितना भी आविष्कार, जो कि वहां के लोग बोलते हैं शून्य, तो भी मानते हैं वो लोग कि भारत ने शून्य की खोज की। अगर वो हमारे ये रामानुजमय, हमारे पुराने वाले ये लोग इतना अगर इसको इनकी अगर वो लोग थोड़ा से कमजोर पड़ जाते तो ये वो भी शून्य को भी ले जा लेते हैं, लेकिन शून्य को ले जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ही रहेगा। उनको मानना पड़ता कि शून्य की खोज भारत में। हमारे यहाँ सारी खोज हमारे यहाँ हुई है, और हमारे जो वेद है और वेद से वेदाधारित जितने भी शास्त्र हैं, हमारे जितने भी उपनिषद और जो भी हमारे रामायण महाभारत जो भी आप ले लें, इन सब में हर विषय में हर चीज से लेके, इसलिए हम बोलते हैं ना कि वेद में हर समस्या का हल है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई चीज बची नहीं है जिसको वेद डील नहीं करता। वेद हर चीज को डील करता है, हर एक बात को डील करता है। यहां देखिए, यहाँ पे क्या डील कर रहा है वो वेद? ये डील कर रहा है भाई कि आपके टाइम में अगर कहीं पे भी कुछ आपका जो नेता है, वो नेता इतना स्ट्रांग बने कि भैया कल को आपकी कुछ रीतियों के कुछ उलट फुलट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसमें वो इतना स्ट्रांग बने कि वो उन चीजों के लिए पहले से ही रेडी रहे। तो वेद तो हर चीज को डील कर रहा है। आवश्यकता है इसको समझने की, इस पे सही तरीके से आचरण करने की। प्रॉब्लम क्या है, हम वेद से दूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमें वेद पता ही नहीं कि वेद में है क्या। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वेद में जो है उसको हम सही तरीके से प्रेजेंट कर सकें, ताकि जो आज की जो लोग हैं वो इसको समझे कि यार एक्चुअल में क्या है वेद। क्योंकि आज के लोग तो सामान्य भाषा को जानते हैं। आज मैं हूं, अगर मैं किसी को वेद का ये वेद भाष्य दे दूं जिसमें कि पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा है, वैदिक संस्कृत में, वो देखेगा, 2-4 पन्ने पलटाएगा और बोलेगा हाँ ठीक है, रख देगा या वापस कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसको समझ में नहीं आया क्या है। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी हमारे मंत्र हैं, इन मंत्रों का आज की डेट में क्या मायने हैं, इनका हिंदी में क्या अनुवाद है, और क्या आज की डेट में वो क्या कॉन्टेक्स्ट से जुड़ता है। और ऑब्वियसली वेद अपने आप को हर जगह हर समय पे वो जोड़ लेता है। तो हमें वही कोशिश कर रहे हैं, और वही करके हम लोगों तक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मंत्र था, इस मंत्र में जो 2 बातें हमने समझ में आई, हमें वो यही समझ में आई कि आपका राज्य नायक हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहे, और दूसरा जो कालों की गणना की बात की गई थी कि अगर 13वां महीना होता है तो उसके लिए भी रेडी रहे, और 12 महीनों के बारे में, माहों के बारे में बात कर दी। जानता है व्रतों को धारण करने वाला प्रजाओं वाले के 12 महीनों को जानता है उसे जो अतिरिक्त उत्पन्न होता है। ओम ओम वेद मासो व्रत व्रतो द्वादश प्रजावतः वेदा या उपजायते। ओम।